Hello friends, welcome to My Career Doctor. My name is Prakash Singh Azad, your English language trainer and career counselor. Well, today in this video, we are going to learn about whole, all, entire, each and every. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे 5 वर्ड्स को जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होते हैं. Those are whole, each, every, entire and all. So let's get the ball rolling. दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ ऑल की, होल की, एंटायर की और इसी वीडियो के अंत में हम बात करेंगे ईच एंड एवरी की. देख लीजिए ऑल, होल या एंटायर का मतलब पूरा, सारा या सारे होते हैं. ये इसके हिंदी मीनिंग्स हैं, लेकिन इससे इसका यूसेज क्लियर नहीं होता है. देखिए ऑल का यूज हम करते हैं यूज्ड बिफोर, यानी इसका इस्तेमाल किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कोई भी नाउन जिसे आप गिन सकते हैं वो अगर एक से ज्यादा हो या दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा मान के आप चलिए तब आप यूज करेंगे. अनकाउंटेबल नाउन यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन जो रेफर करता है 100% ऑफ मेनी थिंग्स. मान लीजिए आई 5 बिस्किट है, गॉट इट. मैंने आपसे बोला आई एट ऑल बिस्किट्स, BISCUITS. ये कई सारे बिस्किट्स हैं, यानी रेफर टू 100% ऑफ मेनी थिंग्स. कई सारी चीजों को अगर पूरा आपने यूज किया, देखा, जैसे कि आई एट ऑल बिस्किट्स, मैंने सारे बिस्किट्स क्या कर लिए, मैंने सारे बिस्किट्स खा लिए. और अगर ये रेफर एक का 100% हो तब हम इसके लिए होल या एंटायर करते हैं. ध्यान रखिएगा, कई सारी चीजों के 100% को अगर मैंने यूज किया, खाया, पिया, देखा, तो हम वहां क्या यूज करेंगे, ऑल, या सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे. तो और एक ही चीज का जब 100% हम यूज करेंगे तब हम यूज करेंगे होल या एंटायर. ये नैरेटिव आ गई ना समझ में. एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर होगा. यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन टू रेफर 100% ऑफ मेनी थिंग्स. गॉट इट ना. मेनी थिंग्स का मतलब जैसे क्या, बिस्किट्स, मोर देन 2. अब एक दो डाउट रहता है बच्चों को, सबसे पहले हम उसी का जिक्र कर लेते हैं, या उससे पहले चलिए हम इसी की बात कर लेते हैं. शी इनवाइटेड ऑल द क्लासेस. मान लीजिए आपके स्कूल में 5 क्लासेस हैं. गॉट इट ना. 5 क्लासेस हैं और सारे क्लास को एक लड़की ने इनवाइट किया. मैंने बोला देयर इज अ गर्ल नेम्ड आई बेग योर पार्डन, देयर इज अ गर्ल नेम्ड जूली. एक लड़की है जिसका नाम क्या है, जूली है. एंड इन हर स्कूल, उसने अपने स्कूल में, शी इनवाइटेड ऑल द क्लासेस ऑफ हर स्कूल. उसने अपने स्कूल के सारे क्लासेस को दिया. मान लीजिए 5, 6, 7, 8 जितने भी क्लासेस हैं, यानी कई सारी चीजों का 100% हमने यूज किया. तो हम क्या यूज करेंगे, ऑल. क्या यूज करेंगे बाबू, ऑल. और देख लीजिए होल का यूज कब करेंगे और एंटायर का. यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन. बात आ रही ना समझ में. एक ही का पूरा हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, जैसे कि एक गिलास पानी है. लेट्स सपोज एक गिलास पानी मैंने पी लिया, तो मैं वहां ये नहीं बोलूंगा आई ड्रैंक ऑल ग्लास वाटर. अगर 4-5 ग्लासेस मैंने पी लिया और 4-5 ग्लासेस ही थे, तो मैं बोलूंगा आई ड्रैंक ऑल द ग्लासेस ऑफ वाटर. यहां द क्यों हमने यूज किया, क्योंकि मालूम है किन ग्लासेस की पानी मैंने पिया. एक्सक्यूज मी मैम, कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ऑलराइट, तो आई होप यू गेटिंग दिस ना. सो आई एट ऑल बिस्किट्स या ऑल द बिस्किट्स आप बोल दीजिए. ऑल द बिस्किट्स, अगर स्पीकर और लिसनर को मालूम है विच बिस्किट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो एक ही चीज का पूरा या कोई अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे एक पूरा ग्लास मैंने क्या कर लिया, पी लिया, तो मैं वहां यूज करूंगा आई ड्रैंक द होल ग्लास वाटर और आई ड्रैंक द एंटायर ग्लास ऑफ वाटर. हम इनके बदले यूज कर सकते हैं. हालांकि कुछ लोगों का मानना है यहां पर होल थोड़ा ज्यादा इनफॉर्मल होता है और एंटायर थोड़ा ज्यादा फॉर्मल होता है. यानी कि सीरियस राइटिंग में एंटायर का ज्यादा यूज होता है और स्पोकन में लोग होल का ज्यादा यूज कर लेते हैं. गॉट इट ना. आई होप यू गेट इट माय डियर फ्रेंड्स. अब यहां पर देख लीजिए यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू रेफर्स 100% ऑफ वन थिंग. गॉट इट ना. शी इनवाइटेड द होल क्लास. यहां पर द होल क्लास का मतलब क्या हुआ, उसने अपने पूरे क्लास को जिसमें वो पढ़ती है
और यहां पर मतलब हो गया ऑल द क्लासेस का मतलब 3 4 5 6 जो क्लासेस हैं उसके यहां उन सबको इनवाइट किया इसने। और शी इनवाइटेड द एंटायर क्लास का मतलब हुआ पूरे क्लास को। तो ये थोड़ा ज्यादा इनफॉर्मल और ये थोड़ा ज्यादा फॉर्मल माना जाता है। आई होप यू गेट इट। अगला देखिए, ऑल स्टूडेंट्स आर हैप्पी या फिर ऑल द, आपको मालूम है किन बच्चों की बात कर रहे हैं, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर हैप्पी। गॉट इट ना? डाउट रहता है लोगों को ऑल इज वेल में और ऑल आर वेल में क्या फर्क है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। और शी ईट्स, वह खाती है, द होल पिज्जा। शी ईट्स द होल पिज्जा। आई होप यू गेट इट माय डियर फ्रेंड्स। ही ईट्स द होल पिज्जा। गॉट इट ना? यानी वह पूरा पिज्जा, एक जो पिज्जा है इसी को ये क्या करता है, पूरा खा जाता है वो, या उसने खा लिया। आप इसको पास्ट में भी बोल सकते हैं, ही एट, और फ्यूचर में ही विल ईट द होल पिज्जा। गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स? गुड। और अगर 3 4 पिज्जाज हैं, अगर उसको किसी ने खा लिया तो ही एट द ऑल पिज्जाज। आई होप यू गेट इट ना? ही एट, प्लीज गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ऑलराइट, ही एट all the pizzas। got it ना? अगर 3 4 हैं तो, 5 6 हैं तो, और अगर एक को ही पूरा खा लिया तो वहां या तो होल का यूज करेंगे आप, या फिर आप क्या यूज करेंगे, एंटायर का। she finished the entire book in 3 days। एंटायर बुक का मतलब बुक तो एक ही था, पेजेस अलग अलग थे। अगर 3 4 बुक को उसने फिनिश कर दिया तो she finished all the books, और एक ही बुक को फिनिश कर दिया तो हम क्या यूज करेंगे वहां पर, entire book। I hope you get it my dear friends। आपको ये समझ में आ गया होगा कि all, whole and entire हम कहां यूज करते हैं। अब जो डाउट रहते हैं बच्चों को, वो डाउट है all is well and all are well। all are happy में क्या फर्क है? हम all के साथ is का कब यूज करते हैं और are का कब यूज करते हैं। देखिए, जब किसी सिचुएशन की बात हो, किसी वस्तु की बात हो, चीज की बात हो, तब तो आप is का यूज करेंगे। और जब ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो तब आप क्या यूज करेंगे, are। जैसे कि ऑल आर वेल, ऑल आर इनोसेंट, सारे लोग निर्दोष हैं। ऑल आर हैप्पी, सारे खुश हैं। ऑल आर वेल, सभी भले चंगे हैं। जब आप ग्रुप ऑफ पीपल की यूज करेंगे, बात करेंगे, तब तो बाबू आप आर का यूज कीजिएगा। जब आप पर्टिकुलर सिचुएशन या वस्तु की बात करेंगे तब आप क्या यूज करेंगे, इज। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ऑल इज वेल। अब जब ऑफ आ जाए ऑल के साथ तब हम कैसे यूज करते हैं, तो ये कुछ ही प्रोनाउंस में ये आता है। जैसे कि ऑल ऑफ अस होता है आर, ऑल ऑफ यू होता है आप सभी, हम सभी, ऑल ऑफ देम वे लोग सभी, ऑल ऑफ इट ये सभी, ये सामान की बात कर रहे हैं हम, ये सभी, ऑल ऑफ हर, ऑल ऑफ हिम, सिर्फ इन्हीं के साथ ऑफ का यूज होगा। और ऑल ऑफ अस होगा तो आगे क्या हो जाएगा, आर। आई होप यू गेट इट ना। नाउ so this is all about you have to do and practice। I'm 100% श्योर कि आपको जो होमवर्क है इससे मिलते जुलते जो इस पे प्रैक्टिस की चीजें हैं, ये हम आपको टेलीग्राम चैनल जो माय करियर डॉक्टर के हैं वहां होमवर्क सबमिट कर देंगे। आप वहां से पिक कर लीजिएगा और डाउट सेक्शन जो 2 आवर्स के लिए ओपन होता है वहां जो भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। बट यू प्लीज फोकस हियर ऑल, होल एंड एंटायर। आई रिपीट वंस अगेन, ऑल का हम यूज करेंगे जब प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात हो या अनकाउंटेबल, बहुत सारी चीजों को 100% यूज करना, खाना पीना या सेंटेंस में यूज करना। और जब एक ही चीज को 100% हम यूज करते हैं, खाते हैं पीते हैं और सेंटेंस में, तब हम या तो होल या एंटायर बोलेंगे। जैसे कि आई ड्रिंक द होल ग्लास वाटर। गॉट इट ना? या आई ड्रिंक द एंटायर ग्लास ऑफ वाटर। आई ड्रिंक द एंटायर ग्लास ऑफ, मतलब पूरा एक ही ग्लास में जो पानी, ये अनकाउंटेबल है। गॉट इट ना? और आई ड्रिंक ऑल ग्लासेस ऑफ वाटर, मैं पूरे ग्लासेस का पानी क्या कर लेता हूं, आई ड्रिंक द ऑल ग्लासेस ऑफ वाटर। 5 6 7 8 जो भी है उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। नाउ सो लेट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी। ऑलराइट, ईच एंड एवरी दोनों का हिंदी मीनिंग लगभग सेम ही होता है। ईच का मतलब प्रत्येक और एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है। ईच का मतलब आप कह सकते हैं हर एक, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। मान के चलिए मेरे परिवार में 5 लोग हैं और मैं हर एक की बात कर रहा हूं, एक एक की बात कर रहा हूं, तो मैं ईच का यूज करूंगा। जैसे बोलते हैं ना, ईच वन टीच वन, यानी कि हर वन यानी हर इंसान जो है वो एक एक को जरूर पढ़ाए। आपने ये स्लोगन बहुत ज्यादा सुना होगा, हिंदुस्तान टाइम्स का भी ये स्लोगन है,
दे यूज इट। और एवरी का मतलब हो गया ऑल, ईच का मतलब हो गया इंडिविजुअल, हर एक इंसान की हम बात कर रहे हैं। वन बाय वन, मान लीजिए 10 हैं और 10 में मैं बोल रहा हूं ईच वन मस्ट लर्न इंग्लिश, यानी 10 में सबकी हम बात कर रहे हैं, एक एक करके प्रत्येक की हम बात कर रहे हैं। और अगले मैं यूज कर रहा हूं एवरीवन या फिर एवरीबॉडी, दोनों एक ही वर्ड है। एवरीवन थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है, अगले वीडियो में हम यही बात करेंगे। आज सिर्फ आप यहीं तक जानिए ईच एंड एवरी में क्या फर्क है। एवरी का मतलब हो गया हम सबकी बात करते हैं, 2 से ज्यादा की जब बात हो तो हम एवरी का यूज करेंगे, 2 या 2 से ज्यादा हो तो ईच की हम बात करेंगे। मैंने 2 स्टूडेंट्स हैं और मैंने दोनों को बोला ईच वन शुड लर्न इंग्लिश, प्रत्येक को यानी एक एक करके दोनों को क्या करना है, अंग्रेजी सीखना है। या तो मैं ये बोलूंगा या फिर बोलूंगा बोथ ऑफ यू मस्ट लर्न इंग्लिश, या वहां पे हम यूज कर सकता हूं बोथ लर्न इंग्लिश, दोनों अंग्रेजी सीखो। गॉट इट ना। और 2 से ज्यादा हो तो हम वहां एवरी का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला ईच वन ऑफ यू, 5 बच्चे हैं, ईच वन ऑफ यू कम हियर, गॉट इट ना, एक एक करके यहां आओ। एवरीवन, मैं प्रत्येक की बात कर रहा हूं। और जैसे कि मैं बोलूं एवरीबॉडी कम्स हियर या एवरीवन कम हियर, गॉट इट ना, एवरीवन कम हियर, एवरीबॉडी कम हियर, तो सबकी मैं बात कर रहा हूं, सारे बच्चे आ जाओ यहां पर। अब देख लीजिए, ये तो आप समझ गए ईच का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल, वन बाय वन। और एवरी का मतलब क्या हुआ, आप सभी को एक साथ बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं ईच डे यू शुड वर्क हार्ड, प्रत्येक दिन, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए, एक एक दिन करके प्रत्येक दिन। और अगर मैं बोलूं एवरी डे यू शुड टेक एक्सरसाइज, का मतलब हो गया प्रत्येक दिन, एक आध दिन रह भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। अच्छा, मैंने बोला आपसे ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, प्रत्येक के पास, मान लीजिए क्लास में 20 बच्चे हैं, प्रत्येक के पास क्या है, बुक है। आप इन दोनों के बदले यूज कर सकते हैं स्पोकन में, इट्स ओके, इट डजंट मैटर लॉट, बट यस यू शुड हैव नॉलेज अबाउट इट। और एवरी का यूज हम करेंगे एवरी स्टूडेंट हैज अ बुक, प्रत्येक के पास क्या है, एक किताब है। मीनिंग हिंदी में दोनों का सेम होता है पर थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइक each citizen of India must follow the lockdown, got it ना, यानी प्रत्येक को, एक एक को, बच्चा जच्चा सबको ये चीज फॉलो करना चाहिए, each one का अगर मैं यूज करूं तो। और मैं बोलूं एवरीवन या फिर एवरीबॉडी, एवरीवन ज्यादा फॉर्मल है, एवरीबॉडी थोड़ा कम फॉर्मल है, बट स्पोकन में यूज होता है। एवरीबॉडी शुड फॉलो द लॉकडाउन ऑर्डर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री, यानी प्रत्येक को, उसमें छोटे छोटे बच्चों को रियायत मिल ही सकती है, लेकिन ईच वन की जब हम बात करें या ईच की बात करें तो प्रत्येक आ गए इसमें, गॉट इट ना। आप देख लीजिए ईच पर्सन इन माई फैमिली इज वेरी ऑनेस्ट, प्रत्येक, मैं सबकी बात कर रहा हूं, एक एक की बात कर रहा हूं। और मैं बोलूं ईच वन या ईच पर्सन इन योर फैमिली इज ऑल्सो वेरी वेरी ऑनेस्ट, इसका मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूं, जच्चा बच्चा जितने भी हैं। और यहां पर मैंने यूज किया एवरीबॉडी नोज मी, हर कोई मुझे जानता है। हो सकता है कि कुछ जानते हो, कुछ नहीं जानते हो, या एक जियोग्राफिकल एरिया में मुझे जानते हो या ना भी जानते हो, लेकिन अगर मैं बोलूं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अभी मैं बताता हूं, ईच वन नोज मी, तो इसमें क्या, इसका मतलब हो गया प्रत्येक, एक एक करके हर कोई मुझे जानता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ईच एंड एवरी अपने साथ हमेशा जो वर्ब है वो इज को ही लेता है, सिंगुलर वर्ब को ही ये लेता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स बोलिए या ईच स्टूडेंट बोलिए, दोनों के साथ हम हैज का ही इस्तेमाल बोलेंगे, और आप दोनों यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं आपने ये भी देखा होगा, ये डिपेंड करता है, जो ईच एंड एवरी है, गॉट इट ना, दीज टू आर प्रोनाउंस, इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। या तो आप ईच स्टूडेंट बोलेंगे या ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, दोनों कंडीशन में क्या होगा, हैज, या फिर आप इज का यूज करें तो इज होगा। इसे देखकर घबराइएगा मत। आई होप यू गेट इट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अच्छा, ईच वन यानी हर कोई, ईच प्लेस, हर जगह की हम बात कर रहे हैं, गॉट इट ना। ये एवरी प्लेस हो सकता है, एवरी प्लेस का मतलब कोई रह भी गया आपसे, और ईच प्लेस का मतलब हो गया एक एक की हम बात कर रहे हैं, गॉट इट ना। ईच वन टीच वन, आपने सुना होगा ये चीज, यानी हर कोई, एक एक करके क्या करो, दूसरे को पढ़ाओ। एंड इफ वी टीच पीपल दे विल आल्सो गेट नॉलेज, एंड इफ दे गेट नॉलेज दे विल गेट पावर एंड फाइंड देयर ओन वे।
I hope today in this class you learned the correct uses of whole, all, entire, and each and every. I hope you're watching this. Keep watching My Career Doctor because we are dedicated. This is lockdown period. I shoot all the videos from my home, but I am really dedicated and want you to learn and speak in English. You must speak in English. Stay happy and be the best. To know about your career guidance and counseling, you must visit our another channel, that is Shikshit Bharat Shrestha Bharat. I wish you all the best. Stay happy and be the best. Jai Hind, Jai Bharat.